मौजूदगी आप देख सकते हैं दलसिंह सराय नगर परिषद क्षेत्र के रामपुर जलालपुर में है। अभी सरकार के द्वारा जो आरके स्टार ट्रॉली का जो चालान कट रही है उससे परेशान होकर के जितने भी आप देख सकते हैं दलसिंह सराय आरके स्टार ट्रॉली महासंघ के सभी लोग यहाँ पे आज बैठक किए हैं और इस बैठक में क्या हो रहा है, किस बात की चर्चा हो रही है, यही अभी जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आर्केस्ट्रा ट्रॉली वाले अभी लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। लगन का अभी सीजन है, अभी इस लगन में ये लोग को भरण पोषण करने के लिए, पेट पालन करने के लिए ये कमाने का समय है, लेकिन ये बार बार चालान काटने से परेशान होकर के आज उसी चीज की बैठक है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे सर क्या चीज का बैठक है आज, और सभी लोग यहाँ पे परेशान अवस्था में नजर आ रहे हैं। ये बैठक ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा से जुड़े कलाकारों की और संचालकों की है और मैं अपने कलाकार भाइयों का उत्साह बढ़ाने और एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली को लेके सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, डीजे को लेके है। इसीलिए मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, परिवहन विभाग हो या प्रशासन हो, वो ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली को डीजे समझने की गलती ना करे। ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा बैन डीजे पर है, डीजे से लोगों को परेशानी हो रही है। जी हाँ, सरकार ने डीजे पे बैन का पिछले दिनों ऐलान किया है, ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली को नहीं किया, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को कोई भी सरकार कभी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कला संस्कृति का प्रदर्शन है और बिहार को गौरवान्वित हम लोग करते हैं सांस्कृतिक रूप से। इसीलिए मैं ये साफ करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि डीजे भी गाड़ी में मूवमेंट के साथ बजता है और ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली भी मूवमेंट के साथ बजता है, इसीलिए प्रशासन जो है वो ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली को भी डीजे समझ के और चालान काट रही है या उसका भयादोहन कर रही है। इसके खिलाफ में हम लोग कलाकार भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठक किए हैं और हम लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित किया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और जो बिहार सरकार के माननीय परिवहन मंत्री या जो परिवहन सचिव हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, उनसे भी मुलाकात करके इस बात को साफ करने की कोशिश करेंगे कि डीजे निश्चित रूप से बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, घातक है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली और डीजे में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी डीजे पे बैन लगा है, ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली वाले इस का साजिश हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, आपने सही समझा है और इसी बात को साफ करना है प्रशासन को कि प्रशासन ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली के जो परफॉर्मर हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनको डीजे वाद्य यंत्र से बजता है, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो टेक्निकल चीज है। बिल्कुल। लेकिन जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो ट्रॉली है, उसमें 7-8 लोग बाकायदा उसमें बैठ के बजाते हैं, गाते हैं, ढोलक, हारमोनियम, कैसियो, पैड, ये सब जो वाद्य यंत्र हैं उसको बजाते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली और डीजे वगैरह पे अगर बैन लग जा रही है तो बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरने के कगार पे। निश्चित रूप से, और मैं समझता हूं कि अगर बात करूं तो आपको लाखों लोग और पूरे बिहार लेवल के अगर 38 जिले की बात करेंगे तो ये आंकड़ा करोड़ तक पहुंच सकता है। ये करोड़ों लोगों के भरण पोषण से सीधा जुड़ा हुआ ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली के कलाकार, और ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली से अगर एक ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली चलता है तो समझिए कि 10 से 15 लोगों का वो जीवन यापन कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली के जो परफॉर्मर हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनको प्रशासन तंग न करे और सरकार भी दयालुता का भाव प्रदर्शित करे और कलाकारों को समस्या नहीं हो, क्योंकि लगन का समय है और ये लगन करके 365 दिन में 30-35 दिन तो इनको मात्र लगन का मिलता है, कमाने का मौका मिलता है और 30-35 दिन जो ये कमाते हैं उससे पूरे साल उनके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं और भरण पोषण करता है। इसीलिए ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को परेशान ना किया जाए। तो फिर प्रशासन समझेगी कैसे जो ये डीजे है, ये ट्रॉली मतलब ऑर्केस्ट्रा है? अभी तक तो वो समझ नहीं पा रहे हैं जो ऑर्केस्ट्रा वाले को परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो समझेंगे कैसे? देखिए, डीजे जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको कहते हैं डिस्को जॉकी। डीजे का जो फुल फॉर्म है वो डिस्को जॉकी है। तो वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लोगों के हार्ट को नुकसान पहुंचाता है और स्वास्थ्य के बहुत सारे हैं। तो स्वाभाविक, और हम लोगों का जो वाद्य यंत्र है
तो वो एक सीमा में रहता है। ऑर्केस्ट्रा टोली के जो कलाकार हैं उनको वो जो वाद्य यंत्र है वो सीमा में रहता है और वो कर्णप्रिय होता है। इसीलिए तो उसमें जो जिसमें 7-8 लोग बजा रहे हैं तो वो तो साफ है आसमान संगीत कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे नाल वादक होते हैं, तबला वाले होते हैं, हाँ। और जो कलाकार होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, यानी वो कहीं भी अपना नियंत्रण में काम करते हैं। जमीन आसमान का फर्क है ये डीजे और ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा, अभी आप लोग को जो समस्या हो रही है इसी चीज की बैठक की है यहाँ पे। जी सर। तो समस्या कहाँ कहाँ आपको, मतलब अभी जो आई है समस्या, किस चीज से ज्यादा समस्या आ रही है? समस्या सब प्रशासन की ओर से हम लोग को आ रहा है। खदेड़ जिस तरह डकैतों को नहीं खदेड़ा जा रहा है उस तरह हमारे बाजे वाले ट्रॉली के पीछे वो लोग खदेड़ते हैं। मतलब जैसे अपराधी को खदेड़ना चाहिए वैसे आपके ट्रॉली को खदेड़ रहे हैं। उससे ज्यादा खरीदते हैं हम लोग खरीदते हैं, बहुत दूर तक खदेड़ते हैं और उसके बदले में कुछ उगाही करते हैं। अच्छा, उसके बदले में कुछ आप लोग से पैसा ली जाती है, यानी पूरा परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और सबसे बड़ी बात है जो अभी जो डीजे और ट्रॉली की बात कही, जमीन आसमान, बात सही है। हम लोग के ट्रॉली पर आप देखिएगा एक छोटा छोटा बॉक्स होता है, उसका साइज बहुत ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा तो डबल 15 का होगा, और डीजे पर देखिएगा कि उस पर बेस से बड़ा बड़ा बॉक्स लगा रहता है। तो प्रशासन खुद चिन्हित कर सकती है कि डीजे क्या है, ऑर्केस्ट्रा क्या है। इसमें इसकी धमक से लोगों में नुकसान भी होती है। आप सबसे पहले एक सोशल मीडिया पर खबर आया होगा कि डीजे की धमक से दूल्हे की मौत। क्या उसमें कहीं आज तक ये कहा कि ऑर्केस्ट्रे की धमक से दूल्हे की मौत? और ये बैन भी तो डीजे पे की गई है। बिल्कुल। यानी सरकार के द्वारा जो पहल उठाई गई है वो डीजे के लिए उठाई गई है। परेशान हो रहे हैं ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली वाले। देखिए, हम लोग की जो बैठक है, मेन जो परेशानी है मॉडिफिकेशन को लेके, फिटनेस को लेके। हम लोग का जो गाड़ी पकड़ा जा रहा है वो फिटनेस के लेके, तो इसके लिए हमने 2024 में भी हम लोगों ने परिवहन मंत्रालय से बाजाबता कागज इशू करके डीटीओ में भिजवाया कि इन लोग की जो समस्या देखिए, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। तो हम सरकार, आप अपनी समस्या को जाहिर किए हुए हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे गाड़ी ऑर्केस्ट्रा का जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए खुद विकल्प निकाले। फिटनेस कैसे होगा, मॉडिफिकेशन का कौन सा कागज मिलेगा, कौन सा नया नियम है, क्योंकि बताएंगे तो वही। हम उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है। वो रास्ता बताएं, हम लोग को जीने खाने का चलने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों देख सकते हैं ये जितने भी ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली वाले हैं ये सभी लोगों का बैठक आज यहाँ पे था, और इनका कहना है कि हम सरकार से आगे नहीं चलेंगे और सरकार जैसे कहेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। जो हमारा मॉडिफिकेशन को लेकर के और फिटनेस को लेकर के जो भी उनको दिक्कतें लग रही है तो वो हमें बताएं, जो हम किस तरह से चले, किस नियम का पालन करें। तो ये जब करने को तैयार है तो फिर आप इनको बताइए और उसी आधार पे ये चलेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं जो कितने हजारों की हजार संख्या में ट्रॉली वाले हैं जो ये 2 महीना कमा करके पूरे साल अपने बाल बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इस पे थोड़ी सी पहल की जाए, थोड़ी सी निगरानी की जाए। बाकी आप तमाम लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये अन्य लोगों तक वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।